आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश हो गया। अब महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण मिलने की उम्मीद है। आज लोकसभा में बहस के बाद इसे पारित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। ये तो क्लियर है कि जो SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है उसमें 33% महिलाओं को कोटे के अंदर कोटा आरक्षण मिलेगा, यानी कि SC/ST महिलाएं 33% चुनाव अब लड़ेंगी। लेकिन दूसरा जो अहम सवाल है और जिसे विपक्ष तूल दे रहा है वो ये कि OBC की जो महिलाएं हैं उन्हें भी क्या कोई अलग से कोटा दिया जाएगा। तो इसका जवाब है कि अभी तक पेश बिल में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना चाहती। वजह यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर के पहले से ही मोदी सरकार पे दबाव है, वो इसके फेवर में नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि नौकरियों में जो OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ है और शिक्षा में भी, उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, यानी कि एक निश्चित आय से ज़्यादा यदि आपकी आय हो रही है तो आपको जनरल कोटे में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर 33% महिला आरक्षण में 33% OBC महिलाओं को किस फार्मूले के तहत आरक्षण दिया जाएगा? क्या इसमें भी क्रीमी लेयर लागू होगा? इससे मोदी सरकार बचना चाहती है, क्योंकि जैसे ही ये कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा वैसे ही विवाद और बढ़ जाएगा। पहले से ही बसपा सुप्रीमो मायावती मांग कर रही है कि ये आरक्षण 50% होना चाहिए महिलाओं के लिए, और OBC समर्थक जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि OBC की आबादी 50% के पार है, लिहाजा जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है उसे भी उनकी आबादी के मुताबिक मिलना चाहिए। इसीलिए तो नीतीश कुमार ने बिहार में अलग से जातिगत जनगणना शुरू की। यद्यपि वो सर्वे है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, लेकिन राजनीति तो उस पर हो ही सकती है। अभी तक मोदी सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है और लगता नहीं कि वो तैयार होगी। जो कांग्रेस अपने टाइम में मुलायम, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की बात ये नहीं मानी थी आरक्षण के अंदर आरक्षण देने को, वही कांग्रेस अब पिछड़ों के लिए, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रही है। इसे ही तो कहते हैं राजनीति। सुनिए मायावती क्या कह रही हैं। हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें, यानी कि SC व ST को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए। अब इसके बाद मनोज झा को सुनिए। अगर सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का लालू जी के टाइम से मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा और कई BJP के भी लोग अंदर खाने भीतर से ये विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए
आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो। अखिलेश यादव का और राबड़ी देवी का ट्वीट देखिए कि वो क्या मांग कर रहे हैं। देखा आपने, हर कोई कह रहा है कि ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा दीजिए, यहाँ तक कि अब इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है। लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब 2010 में राज्यसभा से आपने पास कराया था और लालू मुलायम शरद यादव इस बात का विरोध कर रहे थे, कोटे के अंदर कोटा देने की मांग कर रहे थे, तब कांग्रेस ने ये प्रोविज़न क्यों नहीं किया था? क्योंकि तब कांग्रेस जातिगत जनगणना के खिलाफ थी। अब विपक्ष में है, इसलिए वो इसके पक्ष में आ गई है। रही बात मोदी सरकार की, तो यदि देना होता तो जो बिल पेश किया गया है 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, उसी में प्रोविज़न कर दिया होता। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।